नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। एक गांव में एक किसान अपनी मां के साथ रहता था। दोनों बहुत चैन की जिंदगी बसर करते थे। उसके बावजूद भी उनके जीवन में एक समस्या थी। उनका अपना खेत घर से बहुत दूर था। वहां जाने के लिए एक छोटा सा जंगल पड़ता था जिसे पार करके जाना पड़ता था। किसान रोज सुबह अपना हल बैल लेकर खेत पर चला जाता, जबकि उसकी मां खाना बनाकर दोपहर में अपने बेटे के लिए खाना लेकर जाती। चूंकि किसान के पास गाय भैंस की कोई कमी नहीं थी तो दूध, दही और घी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था, इसलिए उसकी मां अपने बेटे के लिए मक्खन डालकर विशेष तरह की खिचड़ी बनाती और खेत पर ले जाती। मां बेटे दोनों उसे आनंद लेकर खाते, मगर फिर भी खाना बच जाता तो उसे अपने बैलों को खिलाते। उस जंगल में कहीं से आकर एक पूंछ कट्टा सियार रहता था, जिसे लोग बांडा सियार भी कहते थे। पूंछ कटा सियार एक नंबर का हरामी था। वह आए दिन किसी न किसी कमजोर आदमी को तंग किया करता था। उसकी खासियत थी कि मनुष्य की बोली सिर्फ समझता ही नहीं था बल्कि बोल भी लेता था। एक दिन किसान की मां खेत पर खाना लेकर जा रही थी तो बांडा सियार ने देख लिया। वह किसान के मां के आगे आकर खड़ा हो गया और बोला, ए बुढ़िया, ये खाना किसके लिए लेकर जा रही हो? वह बोली, बेटा, यह खाना अपने किसान बेटे के लिए लेकर जा रही हूं। वह जंगल के पार खेत में हल चलाने गया है। सियार बोला, चुपचाप खाना यहाँ रख दो। बुढ़िया बोली, बेटा, ऐसा गजब मत करो। मेरा बेटा सुबह से बिना खाए पिए खेत पर गया है। वह बहुत भूखा होगा, तुम उसके लिए खाना लेकर जाने दो। तब सियार गुर्राया और बोला, धर बुढ़िया खिचड़ा, सुघराओ मेरा पूंछड़ा। बुढ़िया डर गई और खिचड़ी सियार के सामने रख उसकी कट्टी पूंछ सहलाने लगी। सियार जल्दी जल्दी सारी खिचड़ी खा गया और बुढ़िया से बोला, कल से टाइम से ऐसी ही खिचड़ी थोड़ा और घी डाल कर ले आना। अगर ये बात तूने अपने बेटे को बताया तो तुम्हें भी काटूंगा और तुम्हारे बेटे को भी काट दूंगा। फिर वह धमकाते हुए बोला, बुढ़िया, तुम यह बात अच्छी तरह जानती हो कि सियार का काटा आदमी पागल हो जाता है और हुम्मा हुम्मा करके मरता है, इसलिए आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं कि यह बात गोपनीय रखना। बुढ़िया बहुत ज्यादा डर गई। वह खेत पर तो गई मगर यह बात छुपा ली। बेटे ने जब खाना नहीं लाने का कारण पूछा तो बुढ़िया बोली, बेटा, मैं बूढ़ी हो चली हूं, मेरा हाथ अब ऐसे ही कांप रहे हैं। रास्ते में एक पत्थर की ठोकर लगी और खाना गिरकर खराब हो गया। बेटा बोला, कोई बात नहीं मां, हम बस थोड़ी देर में ही घर वापस चलेंगे और वहीं खाना खा लेंगे। फिर दूसरे दिन बुढ़िया खाना लेकर डरते डरते चली। उसने जंगल में दूसरा रास्ता बदल कर निकलना चाहिए, मगर सियार कम होशियार नहीं था। वह पहले से ही उसी रास्ते में बैठा था। वह बुढ़िया को देखते ही कड़क कर बोला, हरामी बुढ़िया, मैं जानता था तू रास्ता बदल कर जाएगी, इसलिए यहाँ आकर पहले से बैठा था। अब तू जल्दी से धर बुढ़िया खिचड़ा, सुघराव मोरा पूंछड़ा। बुढ़िया डर से खिचड़ी सियार के सामने रख दी और उसकी ठूंठ पूंछ सुघराने लगी। सियार जल्दी जल्दी खिचड़ी गटक गया और डंकार लेते हुए बोला, कल से चटनी और अचार भी साथ लाना, मेरे जीभ का स्वाद फीका पड़ जा रहा है। हाँ, मेरी ये बात किसी से मत बताना। बुढ़िया बिना खाना लिए दूसरे दिन भी जब खेत पर गई तो उसका बेटा अचरज में पड़ गया। बोला, मां, हम रोज आते हैं और देखते हैं कि रास्ते में कोई पत्थर नहीं है कि तू उससे टकरा कर गिर सके। कुछ ना कुछ तुम्हारे साथ गड़बड़ हो रहा है। तेरे चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि तू काफी डरी हुई है, मगर तुम्हें हमारे रहते किसी आदमी या जानवर से नहीं डरना चाहिए। तुम जानती हो, मैं किसान के अलावा एक नामी पहलवान भी हूं। मेरी लाठी की चोट आदमी तो क्या बड़े से बड़े जानवर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मात्र एक हल्की लाठी पड़ते ही दांत निपोर कर मर जाएंगे। तू सच सच बता, बात क्या है? तब बुढ़िया ने बताया कि जंगल में एक बांडा सियार कहीं से आ गया है और उसने ही हमारी खिचड़ी बलात खा ली है।
साथ में धमकी भी दिया है कि तुम्हें भी कटूंगा, तुम्हारे बेटे को भी कटूंगा, और ये भी बोला है कि सियार का काटा आदमी हुम्वा हुम्वा करके मरता है। बुढ़िया का बेटा पहले तो खूब हंसा, फिर बोला, माँ तुम कितनी भोली है, सियार चाहे लाख चतुराई दिखाए, इंसान से चतुर नहीं हो सकता। अगर सियार ने काटने की बात की है तो उसको उसी तरह की दवाई की जरूरत है। वैसे तुम जानती हो अब खेती का काम खत्म हो चुका है, कल से मैं खेत पर नहीं आऊंगा, मगर तुम एक काम करना, तुम कल पुनः खिचड़ी लेकर आना और रोने का नाटक करना, और सियार रोने का कारण पूछे तो उसे बताना कि मेरा बेटा मर गया है, अब तुम ही हमारा बेटा हो, अब तुम्हें जंगल में भटकने की जरूरत नहीं, तुम अपनी पत्नी बेटा बेटी सबको साथ लेकर आराम से मेरे घर में रहो, वहीं खाओ पियो, हम तुम्हें तरह तरह के पकवान खिलाएंगे। बुढ़िया ने वैसा ही किया। जब जंगल में गई तो सियार पहले से ही बाट देख रहा था। बुढ़िया उसके सामने खाना रख रोने लगी तो सियार ने कारण पूछा। बुढ़िया ने हूबहू वैसा ही बता दिया जैसा कि बेटे ने कहा था। सियार बहुत खुश हुआ और दूसरे दिन ही बुढ़िया के घर पूरे परिवार के साथ पहुंचने की बात कहा। किसान पहले से रस्सी और खूंटा बनाकर तैयार था। वह अपनी माँ से बोला, माँ जब सियार अपने परिवार के साथ यहाँ आए तो उससे बहुत प्यार से समझाकर उसके गले में रस्सी डालकर फिर खूंटे से बांध देना, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। सियार जब आया तो बुढ़िया ने स्वागत किया और बोली, मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया खाना ला रही हूँ, मगर उससे पहले तुम लोगों को अलग अलग बांध दूं, क्योंकि हमने सुन रखा है कि सियार भोजन के मामले में किसी से समझौता नहीं करते, यहाँ तक कि अपनी पत्नी बेटा बेटी किसी से नहीं। अब चूंकि तुम मेरा पुत्र बन चुके हो और तुम्हारा परिवार मेरा बेटा बहू, तो हम नहीं चाहेंगे कि तुम सब भोजन देखते ही आपस में लड़ जाओ, इसलिए अलग अलग हम बांध देते हैं। वो देखो भैंस बंधी पड़ी है, गाय बैल सब बंधे हैं, देखो मेरे 2 कुत्ते भी बंधे पड़े हैं। यहाँ का नियम है कि बांध कर ही सबको भोजन दिया जाता है। सियार सहर्ष बंधने के लिए तैयार हो गया। बुढ़िया ने बड़े आराम से मजबूत रस्सी के सहारे सभी को खूंटे में बांध दिया और बोली, सभी तरह के व्यंजन तैयार है, अब छनन मनन बनाने जा रही हूँ और जल्दी ही सभी के लिए छनन मनन लेकर आ रही हूँ। वह घर के अंदर गई। उसने जलते चूल्हे पर तावा चढ़ा रखा था। अंदर जाकर तवे पर कुछ पानी के छींटे मारी, पानी छन्न छन्न कर जलने लगा। सियार जब छन्न छन की आवाज सुना तो झूम उठा, क्या मजेदार पकवान बन रहा है, आज जिंदगी में पहली बार छनन मनन भी खाएंगे। कुछ देर बाद बुढ़िया का लड़का एक मुकदर लेकर बाहर आया और बोला, सबसे पहले किसको छनन मनन चाहिए? सभी एक साथ चिल्लाए, हमें बस क्या था। मुकदर से पिटाई शुरू कर दिया। सियार हाथ पैर जोड़ता रहा, मगर उसने मार मार कर छठी का दूध याद दिला दिया। बोला, अब और खिचड़ी खाओगे? अब तुम्हारी पूंछ भी कुत्तों से सुघरवा देते हैं। उसने अपने दोनों पालतू कुत्तों को खोल दिया। कुत्ते पहले तो खूब काटे, उसके बाद उन सबों की बची खुची पूंछ भी काट डाले। बांडा सियार बोला, किसान भैया अब जान छोड़ दो, अब कभी दोबारा गलती नहीं करूंगा। मैं समझ गया हूं कि गलती एक करता है, भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। आठ इंसान हो या जानवर, उसे अपने जीभ पर काबू रखने चाहिए। अब मैं इस जंगल तो क्या बहुत सारे जंगल पार कर 50 कोस दूर चला जाऊंगा, बस कृपा कर मेरा जान छोड़ दीजिए। किसान ने सभी को मुक्त कर दिया। वे भचकते लंगड़ाते दूर जंगल के लिए निकल गए। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जीभ के लिए, इंद्रिय सुख के लिए गलत मार्ग नहीं अपनाने चाहिए, वरना इंसान खुद तो डूबता ही है, अपने परिवार भाई बंधु सबको संकट में डाल देता है। जैसे सियार की गलती का खामियाजा उसके भाई बंधुओं परिवार को अकारण ही भुगतना पड़ा। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। विवाह में हो रही है देरी तो करें ज्योतिष के ये आसान उपाय, जल्द हो जाएंगे हाथ पीले। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना गया है कि जब कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती तो ऐसे में व्यक्ति को शादी होने में कई तरह के बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
या फिर शादी होते होते अंत में टूट जाती है। इस तरह की स्थिति से निकलने के लिए कुछ ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जल्द शादी के योग बन जाते हैं। हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी शादी की उम्र निकली जा रही है, बाल सफेद होने लगे हैं, आंख पर चश्मा चढ़ गया है, मगर उनकी जिंदगी में अब तक शहनाइयां नहीं बजी है, अभी तक वो घोड़ी नहीं चढ़ पाए हैं। तो आखिर कारण क्या है? उनसे निम्न स्तर के लड़कों की शादी हो चली है, दिव्यांग भी बाल बच्चेदार हो चले हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम बताते हैं। वैसे लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक न होने पर विवाह आदि में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ज्योतिष में शीघ्र विवाह के कुछ उपाय भी बताए गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, मांगलिक दोष दूर करने के उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लड़के या लड़की के कुंडली में मांगलिक दोष होने पर शादी विवाह में बाधा आती है। मांगलिक दोष को दूर करने के लिए लड़का या लड़की को मंगलवार के दिन व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप हनुमान जी को गेहूं के आटे एवं गुड़ से बने लड्डू का भोग लगाने चाहिए। साथ ही हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने चाहिए और रामायण के बालकांड का पाठ जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से मांगलिक दोष दूर हो जाते हैं और यथाशीघ्र शादी का योग बनाता है। नंबर 2, यथाशीघ्र विवाह होने के टोटके। लड़का या लड़की को चाहिए कि कभी भी किसी अकेले भगवान शिव, राम या कृष्ण की पूजा न करें। इससे विवाह में देरी होती है। विवाह में देरी से बचने के लिए हमेशा युगल जोड़ी जैसे शिव पार्वती, राम सीता अथवा कृष्ण राधा की युगल प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। लड़का या लड़की जिसके भी विवाह में देरी हो रही है उसे शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और माता पार्वती के साथ शिवजी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे बहुत जल्द विवाह का संयोग बन जाता है। नंबर 3, गुरुवार के दिन करें ये विशेष काम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु ग्रह को विवाह का प्रमुख कारक माना गया है। गुरु की स्थिति अपनी कुंडली में अनुकूल नहीं है तो विवाह में देरी होती है। इससे निजात पाने के लिए गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें या राधा कृष्ण की पूजा करें। गुरुवार के दिन केला और चना को भोजन में जरूर शामिल करें। सबसे उत्तम रहेगा कि गुरुवार को व्रत रखें। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा पूर्वक किया गया पूजा और व्रत बहुत फलदायी होता है और जातक की यथाशीघ्र शादी हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।